हाँ, सुनने में आता है तो ये देखिए अगर अगर पब्लिक स्टैंड पे है तो भी तो गलत है। तो उस पर से फिर हम अलग-अलग ही तो ये मुस्लिम है, तो ये यादव हैं, तो ये बबुआन है, ये सब तो हम कह रहे हैं कि बहुत गलत चीज़ है। देखिए ये जो है मसला तो हमारे समझ से ये सब नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर से तो ये तो हमारे देश और समाज में भी नहीं होना चाहिए और इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री होती है, फ़िल्म लाइन की ऐसी इंडस्ट्री होती है कि हम एक परिवार की तरह रहते हैं। एक ही जगह सोना, उठना, बैठना, साथ में काम करना, कभी मंदिर में शूटिंग चल रही है, कभी मस्जिद में चल रही है, कभी गुरुद्वारे में चल रही है। तो हम लोग कभी वो नहीं सोचते एक अयाज़ खान है मुसलमान है, पंडित उसका रोल जो है किसी जो है वो हिंदू कैरेक्टर कर रहा है, वो भगवान का पैर छू रहा है, मंत्र पढ़ रहा है, उच्चारण कर रहा है। तो हम लोग को उससे कभी परहेज़ नहीं रहता है क्योंकि जो एक्टर होता है बिल्कुल वो उसकी कोई जात धर्म नहीं होती। आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक्टर की जो कोई जात धर्म नहीं होती। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे भी जो नॉर्मल व्यक्ति हैं उनको भी इन सब चीज़ों से बड़ा परहेज़ करना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी पहले हम इंसान हैं। बाकी जो है जो हमने कास्टिज़्म तो हम इंसानों ने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया, हम इंसानों ने बनाया कि ये हैं और उस पर से फिर हम अलग-अलग ही तो ये मुस्लिम है, तो ये यादव हैं, तो ये बबुआन है, ये सब तो हम कह रहे हैं कि बहुत गलत चीज़ है और नहीं करना चाहिए। और मैं जो भी ऐसा कर रहे हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, तो उनसे मैं यही विनती करूँगा कि इन सब चीज़ों को हमारे इंडस्ट्री से दूर रखा जाए और हमारे इंडस्ट्री से क्या हमारे देश से दूर रखा जाए ताकि हम सब एक रहें और हम सब एक रहेंगे तो हमारा इंडस्ट्री, हमारा देश, हमारा गांव, हमारा समाज तभी विकास करेगा जब हम एक रहेंगे तभी। ऐसा लोग आपस में जानबूझ के लड़ते हैं और ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाते हैं। कुछ ऐसा लगता है कि दोनों एक ही साथ है, ये पब्लिसिटी स्टंट का तो कहीं ड्रामा तो नहीं है इंडस्ट्री को लेके? अब देखिए क्या होता है कि बहुत सारे तथ्य ये सब तथ्य हैं कि कोई बोलता है एक्चुअल है, कोई बोलता है कि नहीं ये पब्लिक स्टंट है। तो चक्कर सबसे बड़ी जो चीज़ है कि देखो हम लोग इतना बिजी रहते हैं कि इन सब चीज़ों में हम लोग ध्यान ही नहीं देते कि क्या चल रहा है क्या। हाँ, सुनने में आता है तो ये देखिए अगर अगर पब्लिक स्टैंड पे है तो भी तो गलत है। सबसे बड़ी जो चीज़ है जो टॉपिक होनी होती है ना वही गलत है। अगर हम किसी को अपशब्द बोलते हैं वो चाहे अपने को हाईलाइट करने के लिए, तो चीज़ तो जो गलत है तो गलत है। तो आपको हाईलाइट होने के लिए ऐसा तो नहीं है कि मेरे समझ से हाईलाइट होने के लिए आप कुछ भी ना करें और नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है अगर हाईलाइट होना है तो कुछ ऐसा काम करें, कुछ अच्छा काम करें और उससे हाईलाइट हो तो मुझे लगता है कि उससे आपका गांव, समाज, पूरा देश जो है आपका सपोर्ट करेगा, आपकी वाहवाही करेगा। तो पहले भैया जिस तरीके से गाने बनते थे, जी। अब कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को चेंज किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि भोजपुरी का उत्थान हो रहा है? क्योंकि पहले अश्लील का थप्पा था और अब कहीं ना कहीं इंडस्ट्री साफ सुथरी हो रही है। तो क्या ये सही कदम है या फिर ऑडियंस ने इसको स्वीकार किया है? इस पे क्या है आपकी राय? नहीं, पहले से तो बेहतर हुआ है। पहले से जो है पहले गाने बहुत ही फूहड़-फूहड़ बनते थे और उसके बाद जो पिक्चराइज़ेशन भी थी वो भी काफ़ी गंदे तरीके से जो प्रेज़ेंट किया जाता था। तो सॉरी, अभी उसमें काफ़ी सुधार हुआ है और मुझे लगता है कि ऐसे ही सुधार होता रहा तो हमारी जो है भोजपुरी इंडस्ट्री काफ़ी आगे जाएगी और जा भी रही है। ज़ाहिर-सी बात है कि हम जो है जिस तरह से गाने पे ध्यान दे रहे हैं, स्टोरी पे ध्यान दे रहे हैं, मेकिंग पे ध्यान दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उत्थान तो हो रहा है, थोड़ा-सा और मेहनत करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों को जिस तरह गाने में थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट आया है, मैं चाहूँगा कि स्टोरी में भी जो है फ़िल्म की जो कहानियाँ हैं, कुछ फ़िल्में हमने किया अभी, तो काफ़ी कमाल की थी। अभी जौनपुर में शूटिंग कर रहा था, तो पूर्वा फ़िल्म थी, काफ़ी मतलब स्टोरी बेस्ड फ़िल्म थी। बहुत अच्छा लगा। क्या होता है जब हम एक्टिंग करने का हमें मौका मिलता है, तो बड़ा मज़ा आता है। हर सीन में अलग अलग फ्लेवर और स्टोरी सुन के लगता नहीं यार स्टोरी में कुछ दम है। तो जैसा रहता है उसी हिसाब से हमारी भूख भी बढ़ जाती है। जैसे अच्छा खाना हो तो मालूम है 2 रोटी खाते जिस दिन अच्छा खाना बनता है तो भूख बढ़ जाता है, 4 रोटी अंदर चला जाता है। तो वैसे ही एक्टिंग का ही है, अगर सीन अच्छे हों, अच्छे से शूट हो रहा है तो मालूम है वो एक्टिंग का भूख और बढ़ जाता है। आने वाले प्रोजेक्ट की बात करें तो कौन से बैक टू बैक आपके इस साल में देखने को मिलेंगे? अभी तो विनाशक रिलीज हुई है, अभी कल ही रिलीज हुई है, आप लोगों ने देखा ही है। अभी उसके बाद जो है 3 बहुरानियाँ आ रही हैं और अभी बलमा डेरीबाज हमारी जो फिल्म जो है यूपी में नहीं सॉरी बिहार में रिलीज हुई थी। लॉकडाउन के बाद जो है फिर वो फिल्म सारी जगह रिलीज नहीं हुई तो वो भी रिलीज होने को बाकी है। उसके बाद अब पूर्वा आ रही है, उसके बाद आ रही है आपकी जो है दिनेश जी के साथ आ रही है एक फ़िल्म, त्रिदेव भी आ रही है। और एक फ़िल्म अभी हम लोगों ने जो मिर्ज़ापुर में शूट किया था, आई मिलन की रात शूट किया था, अभी वो फ़िल्म आने वाली है। फिर अभी ये आई लव यू सनम कर रहा हूँ। अभी भोपाल में मैंने एक फ़िल्म किया, दिल तेरा आशिक,
वो भी आने वाली है। और अभी एक मैं फ़िल्म देहाती बाबू करके आ रहा हूँ। तो फिल्में तो बहुत हैं, अल्लाह का शुक्र है। अभी फिर इसके बाद भी मैं जाने वाला हूँ, आगरा जा रहा हूँ, वहाँ माही कर रहा हूँ। वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और फिल्में माशाल्लाह काफ़ी हैं, व्यस्तता काफ़ी अच्छी है। और मैं तो यही चाहूँगा आप सभी चाहने वालों से, अपने दर्शकों से, अपने ईश्वर अल्लाह से कि ऐसी व्यस्त रखें ज़िंदगी भर, मरते दम तक। क्या कहना चाहेंगे लास्ट मैसेज आपके स्टाइल में, जो गंदे गाने गाते हैं और जो पब्लिसिटी स्टंट